नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जैसे ही एनडीए में सीट और उनके प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे, सिवान जिले में बगावत का झंडा बुलंद करने वालों की लाइन लग गई। देखिए, एनडीए में जो सीट पर जिस प्रत्याशी को उतारा गया है, वहां से जिसका टिकट कट गया है, वे प्रत्याशी अब बगावत के मूड में है। और सिवान जिला का जो रणभूमि है, चुनावी रणभूमि, वो लगता है जैसे बगावती नेताओं से भर जाएगा। हर सीट पर कोई न कोई खड़ा है, अपने जिसे टिकट मिला है उसके लिए, उसके खिलाफ बगावत का झंडा लेकर। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले बरहरिया की। बरहरिया से श्याम बहादुर सिंह का टिकट कट चुका है और श्याम बहादुर सिंह का जैसे ही टिकट कटा, वे विद्रोह का झंडा उठा लिए। अपने जो साथी हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे और कहने लगे कि इस चुनाव में तो उनको हरा कर ही मानेंगे। देखिए, खबर है कि बरहरिया से इंद्रदेव पटेल को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दे दिया है और इंद्रदेव पटेल को जैसे ही टिकट मिला, यहाँ से प्रत्याशी रहे, यहाँ से विधायक रहे श्याम बहादुर सिंह, विरोध का झंडा उठा लिए। 14 तारीख को नामांकन भी करने वाले हैं और उस नामांकन के पहले मीडिया को बुलाकर अपनी बातें रख दी है, ऐलान कर दिए। बरहरिया में जनता दल यूनाइटेड में कई कैंडिडेट थे, कई उम्मीदवार थे, कई दावेदार थे जो चाहते थे कि लड़ें। इन्हीं लड़ने वालों में गजाधर सिंह थे, सचिन पटेल थे, श्याम बहादुर सिंह थे, सब थे। लेकिन श्याम बहादुर सिंह, जो कि यहाँ से 2 बार के विधायक रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी थे, पिछले बार बच्चा पांडे से करीबी मुकाबले में हार गए थे, वो विद्रोह का झंडा उठा लिए। अब देखिए, जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो पहुँच जाते हैं जीरादेई। जीरादेई राजेंद्र बाबू की धरती, राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि। उस जीरादेई में एनडीए में विद्रोह है। बीजेपी के राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए। विवेक शुक्ला, जो कि जनता दल यूनाइटेड के काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता थे, वो अब जनता दल यूनाइटेड से अपना नाता तोड़कर 16 अक्टूबर को बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरेंगे। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि मानेंगे नहीं, इस बार तो चुनाव लड़ेंगे। जीरादेई की भूमि पर और भी बागी खड़े हो सकते हैं, आने वाले समय में वो पता चलेगा, क्योंकि अब आरजेडी के टिकटों का जब बंटवारा होगा तो उस गठबंधन से कौन बागी बनता है ये भी पता चलेगा। वैसे जीरादेई से माले के उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा हैं और अमरजीत कुशवाहा भी वहाँ से विधायक वर्तमान मौजूदा समय में भी हैं, तो उधर से बगावत की बू कम आएगी, लेकिन इधर से तो बगावत है। और ये बगावत किसको नुकसान पहुंचाएगा ये आप समझ सकते हैं। यहाँ से भीष्म प्रसाद कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है, ऐसे खबर है। और इस खबर के बाद विवेक शुक्ला ने अपना जो है वो बगावती तेवर दिखा दिया है। अब आते हैं महाराजगंज। महाराजगंज से हेम नारायण शाह को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दे दिया, ऐसा खबर है। और इस खबर के बाद जो यहाँ के पूर्व विधायक थे दामोदर सिंह, उनकी पुत्रवधू गुड़िया देवी, वो चुनाव लड़ना चाहती थी। उनके जो पति हैं उन्होंने जोरदार ढंग से आवाज़ उठाया है और कहा है कि हेम नारायण शाह जीत नहीं सकते। तो देखिए, वो भी हैं। बीजेपी के आशीष रंजन सिंह हैं, वो भी हेम नारायण शाह के विरोध में खड़े हैं और कह रहे हैं कि चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे। तो देखिए, महाराजगंज में अभी और भी नाम सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल 2 लोगों का मुखर नाम सामने आ रहा है। रघुनाथपुर में आइए। रघुनाथपुर में खबर है विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है।
तो यहाँ से दावेदारी बड़े बड़े लोगों की थी। पूर्व विधायक जो हैं वो और पूर्व सांसद कविता सिंह की यहाँ से दावेदारी थी, उनके पति अजय सिंह की दावेदारी थी, पूर्व विधायक विक्रम कुंवर की दावेदारी थी, एमएलसी मनोज सिंह की दावेदारी थी, पूर्व एमएलसी जो हैं। तो इन लोगों के दावेदारी के बीच विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को जनता दल यूनाइटेड का टिकट दे दिया गया है। विक्रम कुंवर तो बागी होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में अभी कौन कौन बागी होगा, ये जब टिकट की घोषणा होगी उसके बाद ये लोग करेंगे। तो देखिए क्या होता है रघुनाथपुर में। अब आइए सिवान से, जो है सिवान से भी बड़ा मतलब बगावत होने की खबर है। खबर ये है कि यहाँ से जो मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनको टिकट मिलने की खबर है। और उस खबर के बाद यहाँ के पूर्व सांसद जो हैं ओम प्रकाश यादव ने एक फेसबुक पर एक मैसेज डाला है। अब उस खबर के बाद डाला है कि पहले डाला है या पार्टी के हित में डाला है या विरोध में डाला है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक जो फेसबुक पोस्ट है उनका सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें कहा गया है कि सिवान जिला पर भाजपा सह सहयोगी एनडीए गठबंधन को आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व से जमीनी नेताओं और जनता से जुड़े नेताओं का आक्रोश परिणाम प्रभावित कर सकता है। ये बात ओम प्रकाश यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, तो पार्टी को सुझाव दिया है। तो देखिए वो क्या होता है। यहाँ से दावेदार ओम प्रकाश यादव भी हैं, क्योंकि पिछले बार महज 2000 से कम वोटों के अंतर से हारे थे। मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा ये भी दावेदार हैं, क्योंकि व्यासदेव प्रसाद के वो बेटे हैं। व्यासदेव प्रसाद यहाँ से विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, जमीनी नेता बताए जाते हैं सिवान के। तो अब देखिए पूरा मामला यही है कि सिवान जिले में बगावत का झंडा तो उठा रहा है, और बगावत के झंडे अभी जो एनडीए में उठ रहे हैं ये पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। पिछले बार भी 2020 के चुनाव में इससे कम ही बगावत था, तो 8 सीटों में से महज 2 सीटें ही जीत पाई थी एनडीए, दोनों बीजेपी जीती थी। जनता दल यूनाइटेड का यहाँ खाता भी नहीं खुला था। इस बार क्या होगा आप खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि अभी तो चुनाव बाकी है, अभी तो प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। अभी तो खबर आई है, घोषणा तो संभवतः कल हो जाएगी। अभी तो खबर आई है, घोषणा संभवतः आज हो जाना चाहिए, और जब घोषणा होगा और तब मामला सामने आएगा और उसके बाद और रुख पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।